आज हमने बनाया कढ़ाई में कपकेक। कभी आपने कढ़ाई में कपकेक बनाए हैं, वो भी बिना स्टैंड के, और इतनी बुरी तरीके से कभी किसी ने अंडा तोड़ा है। इसके बाद हमने करना है इसको अच्छे तरीके से मैश 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 मैश, जैसे कि मैं कर रही हूँ। लीजिए, तैयार हो गया हमारा मज़ेदार कपकेक, वो भी ऑरेंज वाला। ऑरेंज के साथ हमने कपकेक तैयार किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल जिसका कलर भी ऑरेंज है और ऑरेंज का कलर भी ऑरेंज है। ये तो कमाल नहीं हो गया, सब कुछ मैचिंग मैचिंग हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने अंडा लिया है एक, और जब मैं इसको तोड़ने लगी तो ये इतने बुरे तरीके से तोड़ा कि क्या ही बताऊँ आपको। इसके बाद मैंने एक अंडा और लिया है। हमने डालने हैं तकरीबन इसमें 2 अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि जब मैंने पहले अंडा तोड़ना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी थी, इसी वजह से वो मेरा अंडा जो है वो सही से नहीं टूटा। इसके बाद मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस डाला है तकरीबन आधा चम्मच, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है चीनी 1 कप भर के। इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। आज हम बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हाथ से ही बनाएंगे। पहले जो मैंने ऑरेंज का केक बनाया था आप लोगों ने बहुत 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 पसंद किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देखिए जी, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप मैदा लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से आपने डालना है और इसको हम छान लेंगे, जैसे कि इसमें कोई लम्स या गुठली जो है वो ना जाए। इसके साथ हम यहाँ पर डाल रहे हैं आधा चम्मच जो है बेकिंग पाउडर। हमने इसको अच्छे तरीके से छानना है, इस तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अच्छे से आपने छान लेना है और उसके बाद जो है क्या करेंगे, हम इसको करेंगे मिक्स। हमने बीटर इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास बीटर है तो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिनके पास बीटर नहीं है, मैं उनके लिए जो है ये रेसिपी बना रही हूँ। कि बाज़ लोग छोटी छोटी चीज़ों पर रेसिपी को बनाना छोड़ देते कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, आप बीटर नहीं है तो मैं नहीं बना सकती, केक नहीं बना सकती। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीटर हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपके पास प्रेशर कुकर हो, क्योंकि आज हम बना रहे हैं कढ़ाई में कप केक, बहुत ही मज़ेदार। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप जो लिया है ऑरेंज जूस, क्योंकि हम ऑरेंज कप केक बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 1 कप ऑरेंज जूस लिया है और इसको भी हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने ऐसे ही इसको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखना है और उसको फॉलो करना है। इसके बाद ही आपके केक जो है वो बहुत ही मज़ेदार और लज्जत वाले बनेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कोई भी इसमें लम्स ना रहे, कोई भी इसमें गुठली ना रहे, और अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ना मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की है और ना मैंने किसी चीज़ को स्किप किया है। सब चीज़ें आपके सामने ही कर रही हूँ ताकि आप लोग गौर से देख सकें, गौर से समझ सकें। और जो लोग अभी न्यू कुकिंग में आए हैं, न्यू कुकिंग बनाना स्टार्ट की है, न्यू अभी किचन में आए हैं, उनके लिए आसानी हो सके। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने अब एंड में इसलिए डाला है क्योंकि इससे हमारा केक जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी और ना सॉफ्ट सा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है कि जब आप उसे खाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई मक्खन या ऐसी कोई आप चीज़ खा रहे हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस बनता है। पहले जो होता है कि हम जब अंडा डालते हैं उसके बाद हम ऑयल डालते हैं, कुकिंग ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें लास्ट में डाला है। आप लास्ट में डाल के देखिएगा, जो आपका केक है ना बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगा। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। बैटर हमने पहले इसको रेडी कर लिया था, उसके ऊपर से कुकिंग ऑयल डाला है। तो इस पॉइंट पे आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम बैटर में ऑयल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप पहले ऑयल डालना चाहते हैं तो पहले डाल सकते हैं, बाद में डालेंगे तो और अच्छा बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसको करते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने कप केक का सांचा लिया है। इसके बाद मैंने कप केक पेपर लिया है, ये हम इसमें रखेंगे एक एक करके। ये पहला रख दिया, इसके बाद हम दूसरा रखेंगे। एक एक करके आपने इस तरीके से रख देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बटर पेपर हमने कैसे रेडी करना है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने बनाया था एप्पल और सेब और गाजर का केक बनाया था, उसमें मैंने बटर पेपर बनाना सिखाया था। उसके बाद जो उससे पहले मैंने बनाया था ऑरेंज केक, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसमें भी मैंने बटर पेपर का बताया
बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं लिंक दे दूँगी ऑरेंज केक का, आप वो जाके देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन में भी मैं जो है वो लिंक दे दूँगी दूसरे केक का, एप्पल वाले केक का, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। आपको दोनों में से जो आसानी लगे आप वो कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल जो है बटर पेपर लें, उसको काट कर वो भी इसमें रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप नॉर्मली इसको ग्रीस कर दें ऑयल से या घी से अच्छे तरीके से और बैटर डाल दें। इंशाल्लाह ये इससे भी बहुत अच्छे केक बन जाएंगे। ठीक हो गया, ये देखें मैंने तमाम जो थे इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद हमने बनाया है ऑरेंज केक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिए ऑरेंज के छोटे छोटे स्लाइसिस। इनका मैंने छिलका भी नहीं उतारा है ताकि इसकी खुशबू जो है वो हमारे कप केक में फैल जाए और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से स्लाइसेस लिए हैं और ये इसमें रख दिया। और हमने इस बैटर में भी क्या डाला है, ऑरेंज जूस डाला है ताकि इसमें भी ऑरेंज का फ्लेवर आए। इस तरीके से तमाम आपने रख देने हैं। आज यही हुआ कि हमारे यहाँ गैस ही नहीं आई। कराची में आजकल गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मसला हो रहा है, तो इसीलिए फिर मैंने सिलेंडर मंगवा लिया। अब क्या किया मैंने, इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है और इसको हम कर लेंगे गरम। जब हमारी कढ़ाई जो है वो गरम हो जाएगी, इसके बाद हम बगैर स्टैंड के, आप कढ़ाई में बनाएंगे तो बगैर स्टैंड के ऐसे ही सांचा रख दें क्योंकि ये बीच में आ जाती है। अगर आप पतीले में बनाएंगे तो उसमें आपने स्टैंड रखना है या उल्टा करके प्लेट रख देनी है। आपने कभी भी कढ़ाई में कप केक नहीं बनाया होगा, आप बना के देखिएगा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बेक होता है क्योंकि ये ऊपर से थोड़ी सी खुली होती है तो हीट जो है वो इसकी अच्छे से दब जाती है, तो बहुत अच्छे से बेक होता है। यहाँ मैंने 20 मिनट इसको ऐसे ही रखा था और ये देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट में ये कप केक जो है वो रेडी हो चुके थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, ये फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत मज़े के थे, बहुत डिलीशियस है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ही आसान है। कढ़ाई में भी आप अब कप केक बना सकते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो उम्मीद करती हूं आप सबको पसंद आएगी।